हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और मैं हूं आपका दोस्त दीपांशु गुप्ता। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल नई वैकेंसी जो कि निकली है चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल की। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि इसमें कितनी पोस्ट है, क्या एज रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितनी फीस है। ठीक है, तो पूरी डिटेल में हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी सरकारी जॉब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 27/5/2023 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 27 मई 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 17 जून 2023 रहने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी समय आपको मिलने वाला है। तो जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं वैसे ही 4-5 दिन छोड़कर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है लास्ट में जो है साइट काफ़ी स्लो चलने लग जाती है, फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। बाकी यहाँ पर इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है, जो कि दे रखी है इन्होंने 23/7/2023। ठीक है, तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट रखी गई है वो 700 रखी गई है। 700 पोस्ट आपकी है, तो काफ़ी ठीक पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, पे स्केल की बात करते हैं तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, तो इनकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर जाकर आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर जो है पोस्ट देख लेते हैं। तो मेल फीमेल की यहाँ पर देख रखी है ईएसएम की, और टोटल यहाँ पर देख लीजिए आप। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से मेल की 178 वैकेंसी है, फीमेल की 101 है, ईएसएम की 45 है। तो टोटल मिलाकर जनरल की 324 पोस्ट रखी गई है। ओबीसी की 104 पोस्ट है मेल की, फीमेल की 60 है, ईएसएम की 21 है। तो इस प्रकार से टोटल पोस्ट है हमारे पास 185। एससी की 72 मेल की रखी गई है, फीमेल की 40 है, ईएसएम की 18 है। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे पास एससी की वो 130 बनती है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो मेल कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट है वो 39 है, फीमेल की 22 और ईएसएम की कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बनती है हमारे पास ईडब्ल्यूएस की वो बनती है 61। ठीक है, तो यहाँ पर मेल कैटेगरी की 393 यहाँ पर वैकेंसी है और फीमेल की 223 है, और टोटल मिलाकर हमारे पास 700 पोस्ट रखी गई है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट जो आपकी जनरल कैटेगरी की रखी गई है वो 18 से लेकर 25 साल तक रखी गई है, और ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 18 से 28 साल तक रखी गई है, और एससी कैटेगरी की यहाँ पर 18 से 30 साल तक जो है एज रखी गई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर आप इस एज में आते हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। चलिएगा आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको 10+2 मांगा गया है। यदि आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ड्राइविंग स्किल की बात करते हैं। तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 व्हीलर का ही चलेगा, 4 व्हीलर का भी होना चाहिए, यानी कि 2+4 आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल की बात करते हैं। तो कंप्यूटर की जो है आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं हम। तो जनरल कैटेगरी की और ओबीसी की जो फ़ीस रखी गई है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, और एससी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 800 रुपये फ़ीस रखी गई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिटर्न टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है वो जो है OMR शीट होगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होने वाला है आपका, OMR शीट पर होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, 100 नंबर का ये मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और जो नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी आपकी वो 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, अभी इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, सिलेबस के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा है। तो जैसे ही मुझे लगता है इसके फॉर्म के बीच में ही जैसे 4-5 दिन छोड़कर इसका सिलेबस और जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो बता दिया जाएगा। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चलता है वैसे ही मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। वैसे मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो एक तो आपसे यहाँ पर मैथ्स पूछी जा सकती है। ठीक है, एक आपसे यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाएगी, और इसके बाद एक आपसे पूछा जाएगा GK GS, और एक आपसे लैंग्वेज स्किल का यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है वो आपसे
पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो ये एक रफली आइडिया है, तो आप इसके बेस पर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका यानी कि पेपर होने वाला है। तो मुझे लगता है यहाँ पर 100 ही यहाँ पर क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 40 रखी गई है, एससी के लिए 35, ओबीसी के 35 और एक्स सर्विसमैन के लिए 30। ठीक है, तो ये तो एक रफली होता है, लेकिन इसका जो कट ऑफ लगती है वो अलग तरीके से ही लगती है। ठीक है, इतनी कम यहाँ पर जैसे कि आप 40% मान रहे हो कि आप 40% लिया है तो आप पास हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक कट ऑफ लगती है, अगर आपने उसे क्लियर करा है तभी आपका आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, तो इसकी कितनी कट ऑफ लगती है वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो एनसीसी सर्टिफिकेट का भी इसमें फ़ायदा होने वाला है यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का फ़ायदा होगा, बी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3% का फ़ायदा होगा, और ए सर्टिफिकेट है आपके पास तो 2% का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इसी प्रकार से हाइट में भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यदि आपकी हाइट 183 से ज़्यादा है मेल कैटेगरी की, ठीक है, तो आपको 2 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। फीमेल की बात करते हैं तो अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको 2 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप हील एरिया से बिलोंग करते हैं, अभी आपको मैं आगे हाइट फिजिकल के बारे में बताऊंगा। ये तो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेल कैटेगरी के लिए अगर आप हील एरिया से बिलोंग करते हैं और आपकी हाइट 178 से ज़्यादा है तो आपको 2 नंबर का फ़ायदा मिलेगा, और यदि आप फीमेल हैं और आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको 2 नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम फिज़िकल की बात करते हैं। तो फिज़िकल का यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने पूरा यहाँ पर डिटेल वाइज दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर रेस दे रखी है, ठीक है, रनिंग दे रखी है आपकी। तो मेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर रखी गई है, जिसके लिए आपको 6 × 1/4 मिनट लगेंगे। ठीक है, सेकंड में मैं आपको बताता चलूँगा 375 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये एज वाइज दे रखा है, 18 से 30 साल वालों के लिए है ये 1600 मीटर 375 सेकंड में। ठीक है, 30 से 35 साल के लिए 420 सेकंड 7 मिनट में, 35 से 40 के लिए 7 सही 3/4 मिनट में यानी कि 465 सेकंड में, और 40 से 45 साल के व्यक्तियों के लिए यहाँ पर 10 मिनट का समय रखा गया है 600 सेकंड। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो 800 मीटर आपको जो है यहाँ पर रनिंग रखी गई है। तो यहाँ पर 255 सेकंड है, 4 से 1/4 मिनट। ठीक है, और 30 से 35 साल की जो महिलाएँ हैं उनके लिए 5 मिनट में रखा गया है 800 मीटर, और यहाँ पर जो है 35 से 40 के लिए 345 सेकंड, और 40 से 45 के लिए यहाँ पर 390 सेकंड रखा गया है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं हम। तो लॉन्ग जंप यहाँ पर आप देख लीजिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर 18 से 30 साल वालों के लिए 3.95 मीटर, 30 से 35 के लिए 3.80 मीटर, 35 से 40 के लिए 3.65 मीटर, 40 से 45 साल के व्यक्तियों के लिए 3.50 मीटर रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 18 से 30 साल के लिए 2.74, 30 से 35 के लिए 2.60, 35 से 40 के लिए 2.45 और 40 से 45 के लिए 2.30। ठीक है, हाई जंप की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.14 मीटर रखी गई है 18 से 30 साल वालों के लिए, 30 से 35 के लिए 1.10, 35 से 40 के लिए 1.05 और 40 से 45 वालों के लिए 1 मीटर यहाँ पर रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल के लिए 0.90, 30 से 35 साल के जो महिलाएं हैं उनके लिए 0.85 मीटर, 35 से 40 के लिए 0.80 मीटर, और यहाँ पर 40 से 45 के लिए 0.75 मीटर यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, हाइट की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो हाइट आपकी सेंटीमीटर में जो है वहाँ पर 170 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो आपको 2 नंबर का यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी कि इनके लिए भी 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की बात करते हैं तो मेल के लिए यहाँ पर नॉर्मल 84 और एक्सपेंड करने पर 88 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 84 से 88 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यदि आप हील एरिया से बिलोंग करते हैं तो 79 से 83। ठीक है, और वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल के लिए यहाँ पर 79 से 83 सेम है यहाँ पर दोनों की। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है
कि किस किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद जितनी भी आपकी डिटेल आएंगी पर्सनल, उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। बाकी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो वहाँ पर आप सर्टिफिकेट जितने भी है आप वहाँ पर फॉर्म भरते टाइम भर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी वैकेंसी रहने वाली है। सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा है। सिर्फ हमारा एक सिलेबस रह गया है। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल सिलेबस आ जाता है तो मैं आपको इसका सिलेबस बता दूंगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया, कोई वैकेंसी पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस फॉर्म को भर सकें। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप हमें अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। यदि आप कभी जो है वीडियो भी नहीं देख पाए तो आप इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन से फॉर्म तो भर ही पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत।